Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दूसरे भाग यानी मस्तिष्क की रचना एवं कार्य को देखेंगे। मस्तिष्क जैसा कहने से ही यह पता चलता है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख भाग है। यह शरीर की खोपड़ी के अंदर न्यूरॉन्स से बनी एक बहुत बड़ी एवं जटिल रचना है जिसे मस्तिष्क कहा जाता है। इसका औसत वजन लगभग 2 से 3 पाउंड होता है। एक अनुमान के अनुसार मानव मस्तिष्क में लगभग 10 अरब यानी 10 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं होती है। मानव मस्तिष्क और शरीर के वजन का अगर हम अनुपात निकालें तो यह 1:60 होता है, यानी शरीर मस्तिष्क से 100 गुना अधिक भारी होता है। मस्तिष्क सुषुम्ना शीर्ष यानी मेडुला के ऊपर तथा खोपड़ी के नीचे स्थित होता है। यह बाहर से देखने में अखरोट के समान उबड़ खाबड़ दिखाई पड़ता है। इसके अंदर भूरा एवं सफेद दोनों ही पदार्थ आधे आधे होते हैं। भूरे पदार्थ में कोश शरीर यानी सेल बॉडी तथा सफेद पदार्थ में तंत्रिका कोश यानी न्यूरॉन पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना अधिक उबड़ खाबड़ तथा भूरे पदार्थों की अधिकता लिए हुए होती है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। मस्तिष्क प्राणी की सभी क्रियाओं का संचालन करता है। मानव शरीर में मस्तिष्क ही एक ऐसा अंग है जो मानव और पशु में स्पष्ट भेद करता है। यह मानव को बुद्धिजीवी एवं सर्वश्रेष्ठ बनाता है, क्योंकि ज्ञान और अनुभव की बातों को यही समेट के रखता है, संभाल के रखता है। अतः इसकी रचना काफी जटिल तथा कार्य महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक वाटसन ने इसके विषय में कहा है कि मस्तिष्क एक रहस्य बॉक्स है, यानी ब्रेन इज अ मिस्ट्री बॉक्स। ओके, it is believed that the human brain has evolved over millions of years from the brain of lower animals, and this evolutionary process still continues. We can examine the level of structures in the brain from its earliest to the most recent form in the process of evolution. The limbic system, brain stem, and cerebellum are the oldest structure, while cerebral cortex is the latest development in the course of evolution. An adult brain weighs about 1.3 kg and contains around 100 billion neurons. However, the most amazing thing about the brain is not its number of neurons, but its ability to guide human behavior and thought. The brain is organized into structure and regions that perform specific function. Brain scanning reveals that while some mental functions are disturbed among different areas of the brain, many activities are localized also. For example, the occipital lobe of the brain is a specialized area for vision. Okay? मानव मस्तिष्क को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन तथा अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। सबसे पहले हम लोग पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन को देखेंगे। मानव मस्तिष्क के निचले तथा पीछे के भाग को पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सुषुम्ना शीर्ष यानी मेडुला, दूसरा लघु मस्तिष्क या अणु मस्तिष्क जिसे सेरेबेलम कहते हैं, तथा सेतु यानी पोन्स।
ठीक है। पहला हम देखेंगे सुषुम्ना शीर्ष यानी मेडुला। मस्तिष्क का सबसे नीचे का भाग तथा सुषुम्ना के ऊपर का शीर्ष भाग है। सुषुम्ना शीर्ष सेतु के यानी पोन्स के ठीक नीचे तथा लघु मस्तिष्क यानी सेरेबलम से सटा हुआ है। इस भाग की लंबाई लगभग 1 इंच होता है। यह मस्तिष्क तथा सुषुम्ना के बीच स्थित होने के कारण दोनों में संबंध स्थापित कराता है। सुषुम्ना से होकर आने वाली संवेदी तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स तथा सुषुम्ना की ओर जाने वाले गति तंत्रिका आवेग यानी मोटर न्यूरॉन्स सुषुम्ना शीर्ष यानी मेडुला से होकर ही आते और जाते हैं। इसी के द्वारा हृदय गति यानी हार्ट बीट, रक्त संचालन यानी ब्लड सर्कुलेशन, फेफड़े यानी लंग्स आदि की क्रियाएं नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। इसी के कारण इसे प्राण रक्षा केंद्र वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लघु मस्तिष्क या अणु मस्तिष्क या जिसे इंग्लिश में सेरेबेलम कहते हैं। सुषुम्ना से ठीक ऊपर तथा बृहस्पति मस्तिष्क के नीचे गोल पेड़ के पत्ते के समान आकृति को लघु मस्तिष्क कहते हैं। यह भाग पशु पक्षियों में मानव की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। लघु मस्तिष्क का मुख्य कार्य विभिन्न शारीरिक गतियों के मध्य संतुलन स्थापित करना होता है, जैसे भोजन करते समय दांत और जीभ के गति में संतुलन, चलते समय दोनों पैरों एवं शरीर में संतुलन आदि। इसके क्षतिग्रस्त हो जाने पर शरीर को सीधा रखना कठिन हो जाता है तथा नशापान की हालत में लघु मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है सेतु यानी पोन्स। सुषुम्ना शीर्ष के ठीक ऊपर तथा मस्तिष्क के नीचे सेतु स्थित होता है तथा यह लघु मस्तिष्क के सामने तथा लघु मस्तिष्क तथा बृहद मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात दोनों के बीच सेतु यानी पुल का काम करता है। इसका मुख्य कार्य पेशियों में एकीकरण स्थापित करना है, जैसे भोजन चबाना, दांत पीसना आदि संवेदनाओं का नियंत्रण एवं गतियों को उत्पन्न करना सेतु के द्वारा होता है। यह शरीर तथा पर्यावरण के मध्य सामंजस्य बनाए रखने में भी सहायक होता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क दोनों के बीच एक पुल के समान स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बांटा गया है, जिसे नीचे के भागों को सतह यानी फ्लोर तथा ऊपर के भागों को रूफ या छत कहते हैं या ऊपरी सतह यानी टेक्टम कहते हैं। मध्य मस्तिष्क के निचले भाग द्वारा हमारी कुछ प्रतिवर्त क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन जैसे पलके गिरना, सिर हिलना आदि नियंत्रित एवं संचालित होती है। ऊपर के भाग यानी ऊपरी सतह को 2 भागों में बांटा गया है। एक को सुपीरियर कोलिकुली यानी उच्च कोलिकुली तथा दूसरे को इंफीरियर कोलिकुली यानी निम्न कोलिकुली कहते हैं। उच्च कोलिकुली का भाग देखने के कार्य में मदद करता है, जबकि निम्न कोलिकुली यानी इंफीरियर कोलिकुली भाग सुनने की क्रिया में मदद करता है। इसका महत्व मानव की अपेक्षा अन्य छोटे जीवों जैसे मेढक आदि में ज्यादा होता है। अब पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन तथा मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन को पिक्चर में आप देखिए, इन दोनों को के सम्मिलित रूप को मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन सिस्टम यानी ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा बृहद मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क या जिसे सेरेब्रम कहते हैं। तो हम पहला देखेंगे थैलेमस। अग्र मस्तिष्क का यह भाग लघु मस्तिष्क के सामने, सेतु के ऊपर तथा बृहद मस्तिष्क के नीचे होता है। मॉर्गन के अनुसार यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा प्रसारण केंद्र यानी रिले स्टेशन है। मतलब मस्तिष्क में आए हुए तंत्रिका आवेग सबसे पहले थैलेमस में पहुंचते हैं और थैलेमस उन्हें मस्तिष्क के
सही केंद्रों में भेज देता है। इस प्रकार थैलेमस का कार्य स्विच बोर्ड के समान भी है, जिसका मुख्य कार्य आने वाली संवेदी तंत्रिकाओं को उनके उचित स्थान पर पहुंचाना होता है। इसके द्वारा विभिन्न ग्राहकों से आए हुए संदेशों को कॉर्टेक्स के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। इसके अलावा यह शरीर की तापक्रम को बनाए रखता है, यौनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, सीखने में मदद करना, भूख तथा तृप्ति की क्रियाओं को नियंत्रण करना एवं संवेग के नियंत्रण आदि क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। अगर मस्तिष्क का यह भाग थैलेमस के नीचे स्थित है। यह मस्तिष्क का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि व्यवहारिक एवं संवेगात्मक कार्यों में प्रमुख भाग रखता है। इसके दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग को अग्रवर्ती तथा दूसरे भाग को परवर्ती कहते हैं। परवर्ती भाग का प्रमुख कार्य अनुकंपी कार्यों जैसे हृदय गति तेज होना, पुतली का विस्तार होना, रक्त दबाव में वृद्धि करना आदि को नियमित और नियंत्रित करती है। जबकि अग्रवर्ती भाग का प्रमुख कार्य परानुकंपी कार्यों जैसे हृदय गति को मंद करना, रक्त शर्करा को कम करना आदि को नियमित एवं नियंत्रित करती है। इसके अलावा भी हाइपोथैलेमस के कई कार्य हैं। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास तथा सेक्स के कार्यों का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस हृदय गति, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तथा श्वसन क्रिया आदि का कार्य को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शारीरिक तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर के को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस संवेग को संचालित करता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने इसे संवेग का केंद्र कहा। किसे कहा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को भी कुछ हद तक नियंत्रित करता है। इस प्रकार संपूर्ण मस्तिष्क के क्षेत्रफल का लगभग 1% भाग हाइपोथैलेमस के कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। अगर मस्तिष्क के भाग थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस को सम्मिलित रूप से अंतर मस्तिष्क इंटरब्रेन तथा डायनसेफेलन भी कहते हैं। डायनसेफेलन किसे कहते हैं? फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क के भाग थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस को सम्मिलित रूप से डायनसेफेलन भी कहते हैं। तीसरा भाग अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है बृहत मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भूरे रंग वाला तथा बाहर से अखरोट के समान दिखाई देता है वह प्रमस्तिष्क कहलाता है, सेरेब्रम कहलाता है। यह भाग मस्तिष्क के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक बड़ा होने के कारण इसे बृहत मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। बृहत मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक को दाहिना गोलार्ध यानी राइट हेमिस्फीयर तथा दूसरे को बायां गोलार्ध यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये दोनों गोलार्ध महासंयोजक या कार्पस कैलोसम द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इनके ऊपरी भाग में 3 से 4 मिलीमीटर मोटी परत से ढका रहता है, जिसे प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका रंग भूरा होता है क्योंकि इसकी रचना असंख्य तंत्रिका कोषों यानी न्यूरॉन से हुई है। प्रमस्तिष्क के अंदर की ओर श्वेत द्रव्य यानी व्हाइट मैटर होता है। प्रमस्तिष्क या बृहत मस्तिष्क जो देखने में उबड़ खाबड़ मालूम पड़ता है, इसके कुछ भाग उठे होते हैं तथा कुछ भाग दबे होते हैं। उठे हुए भाग को गायरस कहते हैं तथा दबे हुए भाग को सुल्कस कहते हैं। यदि दबे हुए भाग लंबे और गहरे होते हैं तो उन्हें दरार कहा जाता है। इन दरारों में 2 दरारें प्रमुख होती हैं, जिसे प्रथम को केंद्रीय दरार यानी सेंट्रल फिशर तथा दूसरी को लैटरल फिशर कहते हैं। केंद्रीय दरार की खोज रोलेंडो ने द्वारा करने के कारण इस दरार को रोलेंडो की दरार, फिशर ऑफ रोलेंडो तथा लैटरल दरार को सिल्वियस की दरार यानी फिशर ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। इन 2 दरारों के द्वारा प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स को 4 भागों में बांटा जाता है। Okay students, that's all. Thank you.